संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से द्रव्य का ज्ञान कराया जा रहा है। सूत्रों में अन्य द्रव्यों के उपकार का वर्णन चल रहा है। धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार बताया गया है। आकाश द्रव्य का भी उपकार बताया जा चुका है। आगे जो बड़ा उपकार है उसको कहने के लिए यह सूत्र आता है। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम यानी पुद्गलों का उपकार जो शब्द है ऊपर वाले सूत्रों से अनुवृत्ति उसकी बनाना है। पुद्गलों का जो उपकार है वो इन रूपों में होता है। शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये सभी पुद्गलों के उपकार कहे गए हैं। किसके? पुद्गलों के। किसके ऊपर? शरीर किसका होता है? जीव का होता है। तो जीव के लिए शरीर होना ये पुद्गल का उपकार है। सुनना? कौन सा शरीर होना? जितने भी शरीर हैं सभी शरीर यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये पांचों ही शरीर एक तरह से जीव के ऊपर पुद्गलों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और इन पांचों ही शरीरों में जो मूलभूत शरीर है कार्मण शरीर, यह कार्मण शरीर भी पुद्गल का ही उपकार है जीव के ऊपर। सुन रहे हैं? अभी तो सुनते ही रहो। कर्म जीव में है, यह भी जीव के ऊपर पुद्गल का उपकार है। कर्म के माध्यम से जो शरीर मिला है वो शरीर प्राप्त करना भी पुद्गल का ही उपकार है। और शरीर के बिना किसी भी तरीके की कोई गति नहीं होती, कोई संसार नहीं होता। इसलिए शरीर ही इस संसार का मूलभूत कारण है और जीव को गति में रखने का जो मूल हेतु है वह शरीर ही होता है। और वह शरीर जो होता है वो पुद्गलों का ही बना हुआ होता है। 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं बताई गई हैं। उनमें शरीर बनने योग्य आहार वर्गणाएं जो होती हैं, उन्हीं आहार वर्गणाओं से यह शरीर बनता है। और यह सभी जो वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणाएं, अलग अलग तरह की होकर के औदारिक, वैक्रियक आदि के रूप में यह विभाजित हो जाती हैं। फिर भी यह शरीर पुद्गल का ही एक समूह बनकर के सामने आता है। और पौद्गलिक
इस मैटर के द्वारा बना हुआ यह शरीर जीव के ऊपर उपकार करने वाला कहा जाता है। अब आप कहोगे कि जीव के ऊपर इसमें क्या उपकार हो गया? तो शरीर के माध्यम से ही जीव के ऊपर उपकार होता है। अगर शरीर ना हो तो जीव के लिए कभी पता ही ना हो कि मैं जीव हूँ। जीव को भी कैसे पता पड़ता है कि मैं जीव हूँ? जब उसके पास में शरीर हो, और शरीर में भी वह शरीर जो उस जीव के लिए उपकारी हो, वास्तव में ज्ञान कराने वाला हो, वह पंचेंद्री का शरीर, संगी पंचेंद्री जीव का शरीर, जिसके माध्यम से उसके अंदर यह ज्ञान आ सकता है कि मैं जीव हूँ और मेरे ऊपर भी पुद्गल का उपकार है। यह ज्ञान भी तत्वार सूत्र पढ़ने वालों को ही आएगा, सबको नहीं आएगा, है ना। एक इंद्रियों को कहाँ ज्ञान होगा? 2 इंद्रियों को, 3 इंद्रियों को, 4 इंद्रियों को कैसे पता होगा कि मेरे ऊपर भी कोई उपकार करने वाला है? ये ज्ञान किसको होगा? जो ये तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय पढ़ेंगे उन्हीं को ज्ञान होगा। तो शरीर हमारे ऊपर उपकार करता है। अब आप कहें कि शरीर तो महाराज संसार का कारण है, ये उपकार कैसे करने लग गया? तो शरीर संसार का कारण होते हुए भी संसार में भी होना जरूरी है, और संसार में बिना शरीर के रहा नहीं जा सकता है। इसलिए शरीर के माध्यम से ही संसार है, और पुद्गलों के माध्यम से इस शरीर की रचना होती है। तो पुद्गलों का ही ये उपकार है जो शरीर बना हुआ है, और पुद्गलों का ही उपकार है जो संसार बना हुआ है। सुन रहे हैं? आप कहते तो जरूर हैं कि महाराज संसार ना होता तो बड़ा अच्छा होता। क्या अच्छा होता? संसार ना होता तो मोक्ष की कीमत भी क्या आती? संसार है तो मोक्ष, और संसार ना होता तो मोक्ष भी क्या होता? किसका मोक्ष होता? तो कुछ भी नहीं होता। तो इस दृष्टि से आप देखें तो यह शरीर ही संसार का ये कारण है। तो शरीर के लिए भी कारणभूत जो पुद्गल द्रव्य है वही हमारे लिए उपकारी है। संसार को संसार बनाए रखने में भी कौन कारण है ना? ये पुद्गल द्रव्य ही कारण है। इसलिए पुद्गल द्रव्य का उपकार शरीर के लिए है, और अगर ये छूटता है तो भी उपकार पुद्गल द्रव्य का ही है ना। पुद्गल द्रव्य के ही उपकार से इस जीव के ऊपर कुछ उपकार हो पाएगा, और जीव जो है इस शरीर से भी मुक्ति प्राप्त करेगा तो भी पुद्गल द्रव्य के सहयोग से ही करेगा। पुद्गल द्रव्य के उपकार के बिना तो शरीर का कुछ भी होने वाला नहीं, और इसका संसार भी अच्छे से चलता है तो भी पुद्गल का उपकार है, और मोक्ष भी प्राप्त होगा तो भी पुद्गल के उपकार से ही होगा। सुन रहे हो? तो शरीर जो 5 ही प्रकार का शरीर है, यह पुद्गल के उपकार के रूप में सर्वप्रथम यहाँ रखा गया है, क्योंकि बिना शरीर के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए शरीर सबसे पहले रखिए, आगे की चीज़ें बाद में आएंगी। तो जो भी हमारे पास में 5 प्रकार के शरीरों में से औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, मनुष्य गति में है, ये तीनों ही शरीर हमारे लिए उपकारी हैं। इन्हीं के कारण से यह शरीर है, इन्हीं के कारण से हम संसार में हैं, इन्हीं के कारण से हमको समझ में आ रहा है कि संसार भी संसार होता है और मोक्ष भी मोक्ष होता है। किससे समझ में आ रहा है? शरीर से। शरीर है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो तो समझ पा रहे हो। शरीर नहीं होता तो क्या करते? तो शरीर भी एक तरह से बहुत बड़ा हमारे लिए उपकारक पदार्थ है, और इसीलिए यहाँ पर पुद्गल के उपकार में सर्वप्रथम गिनती इस शरीर की आती है। शरीर आधार है, शरीर के आधार पर ही आगे के उपकार संभव है जो लिखे हुए हैं। वचन भी अगर आता है तो शरीर होने पर ही आता है। वांग, दूसरा उपकार क्या बताया? वचन। वांग माना होता है वचन। तो जो हम वचन बोल रहे हैं ये भी पुद्गल का ही उपकार है, और जो वचन सुने जा रहे हैं ये भी पुद्गल का उपकार है।
यहाँ तक कि वचन बोलने की जो लब्धि प्राप्त होती है वह भी पुद्गल के उपकार के माध्यम से ही होती है। जो वचन बोलने की शक्ति प्राप्त होती है उस शक्ति में भी पुद्गलों का ही उपकार छिपा होता है, क्योंकि जो कर्म हैं उन कर्मों का जब तक क्षयोपशम नहीं होगा उस योग्य, तब तक हमारे अंदर बोलने की शक्ति भी नहीं आ सकती है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनने के लिए जिन कर्मों का क्षयोपशम चाहिए वो क्षयोपशम नहीं होंगे तो उसे रसना इंद्रिय की या बोलने के लिए शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो किससे हुई? वचन व्यापार कहाँ से शुरू हो जाता? दो इंद्रिय जीव से। वक्तृत्व कला आ जाती है दो इंद्रिय जीव में, वक्तृत्व शक्ति आ जाती है, वक्ता बन जाता है वो भी। तो दो इंद्रिय जीव से यह वक्तृत्व शक्ति प्रारंभ होकर के आगे सभी संगी पंचेंद्रियों तक ये चलती है, बढ़ती हुई जाती है, और इनके बोलने के ढंग भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इस वक्तृत्व शक्ति का मूल कारण अगर देखा जाए तो कर्म का क्षयोपशम ही है, क्योंकि कर्म के क्षयोपशम से ही यह भाव वचन उत्पन्न होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक भाव वचन और एक द्रव्य वचन, है ना। भाव वचन तो वो हो गए जो आत्मा बोलने का भाव कर रहा है, और जो बोलने का भाव हो रहा है वह ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार ही भाव उत्पन्न होता है। तो वचन को बोलने के लिए जो भाव किया जाता है वह उसका भाव वचन होता है, और जो भाव वचन पहले निर्मित हो जाता है तब जा कर के हम जो बोलना चाहते हैं उसी के अनुरूप शब्द जो है कंठ तालु इत्यादि से प्रेस होकर के बाहर निकलते हैं, तो वो दूसरों के लिए सुनाई पड़ते हैं। ये कहलाते हैं द्रव्य वचन। कौन से? जो आपको कान में सुनने में आ रहे हैं वो हैं द्रव्य वचन, और जो हम बोलने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं ये होता है भाव वचन। सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं आप? द्रव्य वचन के भाव वचन? जो सुनने में आ रहा है वो द्रव्य वचन, जो बोलने का प्रयास किया जा रहा है वो भाव वचन। द्रव्य वचन सुनकर के आप ये समझ लेते हो कि इन्होंने ये वचन बोला है तो इनका भाव यही होगा, इसलिए कथनचित ये भी कहा जा सकता है कि आप द्रव्य वचन भी सुन रहे हो और भाव वचन भी सुन रहे हो, क्योंकि वचनों के साथ भी भाव जुड़ा होता है तो उन वचनों का प्रभाव भी अलग पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ये दोनों ही प्रकार के वचन पुद्गलों से ही उत्पन्न हो रहे हैं, पुद्गलों के ही कार्य हैं, और पुद्गलों के ही माध्यम से इन वचन की उत्पत्ति होकर के दूसरों तक पहुंचती है। पुद्गल ही इनको सुनने में सहायक होता है, और पुद्गल के माध्यम से ही इनका उपकार इस तरह से बढ़ता चला जाता है। कर्म का क्षयोपशम, कर्म भी पुद्गल है, उसका क्षयोपशम के अधीन ये भाव वचन की शक्ति है। अगर मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम द्विंद्रिय आवरण करने वाले कर्मों के क्षयोपशम न हो तो हम बोलने की शक्ति ही प्राप्त नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्रिय हैं इसलिए बोलने की शक्ति है, इसलिए बोलते हैं, लेकिन यह शक्ति भी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई है। इसलिए यह जो भावात्मक शक्ति है यह भी कर्म के अधीन होने के कारण से पौद्गलिक कही जाती है ना। और जो शब्द के रूप में वर्गणाएं होती हैं उन्हें हम भाषा वर्गणा कहते हैं। वो भाषा वर्गणाएं शब्द का रूप ले लेती हैं, वो भाषा वर्गणाएं भी पौद्गलिक होती हैं जो मुख से निकल करके दूसरे के कर्ण इंद्रिय तक पहुंच जाती हैं। तो ये द्रव्य वचन कहलाता है। द्रव्य वचन भाषा वर्गणाओं के माध्यम से बन रहा है। जैसे शरीर को बनाने के लिए आहार वर्गणाएं होती हैं, वो आहार वर्गणाएं शरीर को बनाती हैं, वैसे ही वचन की उत्पत्ति या निर्मिति में कारण भाषा वर्गणाएं होती हैं। ये वर्गणाएं अलग होती हैं। 23 प्रकार की वर्गणाओं में
ये 5 प्रकार की वर्गणाएं ही केवल हमारे काम में आती हैं। बाकी तो सब वर्गणाएं केवल आगम से जानने के लिए और आगे आगे की वर्गणाओं की उत्पत्ति के लिए कारण होती हैं। तो इन वचन वर्गणाओं का जो हम उत्पादन करते हैं यह भी हमारे अंदर ज्ञान शक्ति से, कर्म के क्षयोपशम की शक्ति से पहले भाव रूप में होता है और फिर वह भाव इस तरीके से चलता है कि शरीर के अवयवों का सहयोग लेकर के, है ना, नाभि, कंठ, हृदय, तालु, जिह्वा, ओठ, सब चीज़ों का सहयोग लेकर के वह शब्द प्रस्फुटित होता है बाहर। और वह जो है भाषा वर्गणाओं का ही ये सारा का सारा एक, ऐसा समझ लो जैसे कोई आप फैक्ट्री में किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल डाल देते हो और फिर जो है वो अपने आप उस सिस्टम में ढलता हुआ जैसे बाहर प्रोडक्ट के रूप में बिल्कुल पैक होकर के निकल आता है, ऐसे ही समझो ये सिस्टम। सुन रहे हो? हाँ, जो वचन हम बोल रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, ये निरंतर फैक्ट्री चल रही है, हाँ, मशीन चल रही है ऑटोमेटिक। और उस मशीन के कारण से जो वचन जहाँ से उत्पन्न होना है, जिसका जिसके साथ संपर्क होकर के उस अक्षर की उत्पत्ति होना है वो हो जाएगा, और उसमें जो भाव डालना है वो भाव डल जाएगा, और इस तरीके से वो प्रोडक्ट बाहर निकल करके आ जाता है। तब आप कहते हो महाराज हाँ अच्छा सुनने में आ रहा है। नहीं समझ आया? बहुत बड़ा ये एक तरीके से मैकेनिज्म है, और इसी के माध्यम से ये शब्द बनकर के आपके कानों तक पहुंचते हैं और उनमें सब चीज़ें जुड़ी रहती हैं। शक्ति भी नाभि के पास से प्रारंभ होकर के लगना शुरू होती है, हृदय भी उसमें जुड़ जाता है, कंठ भी जुड़ जाता है, तब जाकर के आपको कुछ मिलता है। सुन रहे हो? शक्ति चाहिए पड़ती है, हृदय से भाव जुड़ते हैं, कंठ से स्वर जुड़ता है, और तालु, ओठ आदि के स्पंदन से उस शब्द की रचना होती है, और फिर जो है वो बाहर निकलता है। तब आपके कानों में लगता है कि हाँ कुछ पहुंच रहा है, और फिर उससे आपके अंदर तक जो आपके अपने ज्ञानावरण के क्षयोपशम से पहुंचेगा वो फिर आपको अपने अंदर तक अपने क्षयोपशम से ले जाना है। कितनी बड़ी प्रोसेस है नहीं? पता ही नहीं रहता। इसी उपकार को समझेंगे तब पता पड़ेगा कि वचन बोलना भी कितना शक्ति का काम है, और ये हमारे लिए भी जो शक्ति मिली है ये कितने बड़े उपकार इन कर्मों के हैं जिससे मिली है। और उसमें ये पुद्गल का इतना बड़ा योगदान है जिसके माध्यम से ये कर्म के क्षयोपशम आदि होकर के हम यह शक्ति के प्रचार से, प्रभाव से हम अपने अंदर ज्ञान भी पैदा कर पाते हैं, और ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोपशम बढ़ाने के लिए भी यह वचन काम में आने लग जाते हैं। जितना आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आपके अंदर भी समझ पैदा होगी, तो आपके भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा। तो यह पुद्गल का ही उपकार है, लेकिन यह पुद्गल का उपकार जीव पर है। पुद्गल अकेला उपकार नहीं कर सकता है, पुद्गल को उपकार करने के लिए जीव का आश्रय चाहिए, क्योंकि चेतना या भाव शक्ति तो जीव में है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 19 में हमने जाना कि शरीर, वचन, मन और प्राणापान ये पुद्गलों के जीव पर उपकार हैं। जीव को औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण 5 प्रकार के शरीर पुद्गल से प्राप्त होते हैं। शरीर औदारिक, वैक्रियक आदि पुद्गल आहार वर्गणाओं से बनता है। बिना शरीर के जीव को पता ही न चले कि वह जीव है। यह ज्ञान इन सूत्रों को पढ़ने से ही आएगा। ऐसा ज्ञान कराने वाला संगी पंचेंद्रिय शरीर जीव के लिए उपकारी है। विकलेंद्रियों को तो इसका पता ही नहीं होगा। शरीर ही इस संसार का मूलभूत कारण है। संसार में बिना शरीर के नहीं रहा जा सकता। संसार है तो मोक्ष है,
अन्यथा मोक्ष भी क्या होता। शरीर का संसार अच्छे से चलना और मोक्ष प्राप्त होना दोनों पुद्गल के उपकार हैं। हमने जाना कि शरीर के आधार पर ही आगे के वांग, मन आदि उपकार संभव है। वांग मतलब वचन, बोलने और सुनने वाले वचन भी पुद्गल का उपकार है। वचन बोलने की शक्ति कर्मों के क्षयोक्षम से आती है। 2 इंद्रिय जीव से यह वक्तृत्व शक्ति प्रारंभ होती है और आगे संगी पंचेंद्रियों तक बढ़ती हुई जाती है, जिसमें इनके बोलने के ढंग भी अलग अलग हो जाते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहले भाव वचन, जो बोलने के लिए किए गए आत्मा के भाव हैं। यह ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोक्षम के अनुसार उत्पन्न होते हैं। और दूसरे द्रव्य वचन, जो भाव वचन के अनुरूप शब्द, कंठ, तालु इत्यादि से प्रेस होकर बाहर निकलते हैं और दूसरे को सुनाई पड़ते हैं। जो सुनने में आ रहा है वह द्रव्य वचन है। जो बोलने का प्रयास किया जा रहा है वह भाव वचन है। चूंकि वचनों के साथ भाव भी जुड़ा होता है और उनका प्रभाव भी पड़ता है, कथनचित हम द्रव्य और भाव दोनों वचन सुनते हैं। दोनों प्रकार के वचन पुद्गल से उत्पन्न होते हैं, उसी से दूसरों तक पहुंचते हैं और वही उनको सुनने में भी सहायक होता है। यह सब पुद्गल का ही उपकार है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, वीर्यंतराय और द्विइंद्रियावरण कर्मों के क्षयोक्षम नहीं होने पर हम बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म भी पुद्गल है, अतः उनके क्षयोक्षम के अधीन भाव वचन की शक्ति पौद्गलिक है। द्रव्य वचन शब्द के रूप में पौद्गलिक भाषा वर्गणाओं के माध्यम से बनते हैं और मुख से निकलकर दूसरों के कर्ण इंद्रिय तक पहुंचते हैं। 23 प्रकार की वर्गणाओं में केवल 5 प्रकार की वर्गणाएं ही हमारे काम आती हैं। बाकी की केवल आगम से जानने और आगे की वर्गणाओं की उत्पत्ति के लिए कारण होती हैं। वचन उत्पत्ति में कारण भाषण वर्गणाएं शरीर बनाने वाले आहार वर्गणाओं से अलग होती हैं। हमने जाना कि वचन बोलना भी बहुत शक्ति का काम है। ये एक फैक्ट्री की ऑटोमेटिक मशीन से निकल रहे प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलते हैं, जिसमें शक्ति नाभि के पास से प्रारंभ होकर हृदय से भाव, कंठ से स्वर से जुड़ता है और तालु, होठ आदि के स्पंदन से उस शब्द की रचना होती है। उसके अंदर भाव डालता है, फिर कानों के माध्यम से जब वह पहुंचता है तो अपने ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से अंदर पहुंचता है। यह पुद्गल का ही उपकार है कि कर्म के क्षयोक्षम आदि होने पर हम वचन शक्ति के प्रभाव से अपने अंदर ज्ञान पैदा कर पाते हैं और ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोक्षम बढ़ा पाते हैं। पुद्गल को इस उपकार करने के लिए जीव का भी आश्रय चाहिए, क्योंकि चेतना या भाव शक्ति तो जीव में ही है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही
सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कितने प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं बताई गई हैं? 15, 20, 23, 24। अध्याय 5 की कक्षा 21 के आज के सवाल का सही उत्तर है अवगाहनत्व। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।